ओम सर्व चैतन्य रूपां तादाम्यहं विद्यां च धीमहि बुद्धि यो न प्रचोदयात्। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं। जो सर्वचेतन स्वरूपा आदि अंत से रहित एवं ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका है, उनका हम ध्यान करते हैं, वह हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने की कृपा करें। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप महाभाग एवं पुरुष से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने परम पावन पुराण संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया है। अनग मुनिवर व्यास जी ने 18 पुराणों का प्रणयन किया और आप अध्ययन करते रहे। वह सभी पुराण बड़े ही अद्भुत हैं। मानंद सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखारविंद से 5 लक्षणों एवं रहस्यों सहित उन संपूर्ण पुराणों को आप अच्छी प्रकार जान गए हैं। आप हमारा पुण्य फल दानोन्मुख हो गया, जिससे आप इस पावन क्षेत्र में पधारे। मुनियों को विश्राम देने वाला ये क्षेत्र बड़ा ही उत्तम एवं कली के दोष से रहित है। सूत जी, ये मुनि मंडली पुण्याधायी पुराण संबंधी कथा सुनने के लिए उत्सुक है। आप सावधान होकर हमें सुनाने की कृपा करें। महाभाग, आप संपूर्ण शास्त्रों के वेता एवं त्रिविध तापों से रहित हैं। आपकी आयु कभी क्षीण न हो। भगवान, अब आप वेद से संबंध रखने वाला पुराण कहने की कृपा कीजिए। सूत जी, जिन्हें कान है और जो सुनने के स्वाद से भी परिचित है, वह मनुष्य यदि पुराण नहीं सुनते तो वह हतभाग्य हैं। जिस प्रकार छठ रस के स्वाद से जीभ तृप्त हो जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष के वचनों से कर्णेंद्रियों को महान आनंद होता है। ये सभी जानते हैं, सर्पों के कान नहीं होते, तब भी मधुर स्वरों को सुनकर वे अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। फिर कान वाले मनुष्य यदि सद्वानी नहीं सुनते तो उन्हें बहरा ही क्यों न कहा जाए। आतेवम सौम्य, ये सभी विप्रगण कथा सुनने की अभिलाषा से सावधान होकर नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं। कली के भय से इन्हें महान दुख हो रहा है। जिस किसी प्रकार से समय तो बीत ही जाता है, अज्ञानी जनों का समय विषय चिंतन में और विद्वानों का समय शास्त्र अवलोकन में बीत जाता है। ये अनुभव सिद्ध बात है। अपने सिद्धांत को परिपुष्ट करने वाले अनेकों अद्भुत शास्त्र हैं। उनमें भांति भांति के सिद्धांतों का विवेचन किया गया है तथा उनकी पुष्टि में प्रबल प्रमाण दिए गए हैं। वेदांत को सात्विक, मीमांसा को राजस और न्याय को तामस शास्त्र कहा जाता है। सौम्य, वैसे ही आपके कहे हुए 5 लक्षण वाले पुराण भी सात्विक, राजस और तामस वेद से 3 प्रकार के हैं। आपके मुखारविंद से निकल चुका है। परम पावन देवी भागवत 5वां पुराण है। ये वेद के समान आदरणीय है। पुराण के सभी लक्षणों से ये ओतप्रोत है। उस समय इसका संक्षेप में ही वर्णन किया गया था।
इनके श्रवण से मुमुक्षु जन मुक्त हो जाते हैं। ये परम अद्भुत पुराण धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाला एवं अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। अब आप इस दिव्य एवं मंगलमय भागवत पुराण को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सभी ब्राह्मण बड़े आदर के साथ सुनने के लिए उत्सुक हैं। धर्मज्ञ आप व्यास जी के मुखारविंद से इस प्राचीन संहिता का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि उन गुरुदेव में आपकी अटूट श्रद्धा थी और आप में सभी साधुगुण विद्यमान है। सर्वज्ञ आपके कहे हुए अन्य भी बहुत से पुराण हमने सुने हैं, किंतु उनके सुनने से अब भी हमारी उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही है जैसी देवता अमृत पान से कभी नहीं अगाते। सूत जी, धिक्कार है इस अमृत को जिसे पीने वाले कभी मुक्त नहीं हो सकते, किंतु धन्य है ये पुराण जो सुनने से ही मनुष्य को मुक्त कर देता है। सूत जी, अमृत पान करने के लिए हमने हजारों यज्ञ किए, किंतु फिर भी हमें शांति न मिल सकी, क्योंकि यज्ञों का फल स्वर्ग है। स्वर्ग भोगने के पश्चात वहाँ से गिरना ही पड़ता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में आने जाने की क्रिया सदा चलती ही रहती है। सर्वज्ञ सूत जी, इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलनी कभी संभव नहीं। अतएव आप परम पावन देवी भागवत को कहने की कृपा कीजिए। ये पुराण संपूर्ण रसों से परिपूर्ण, अत्यंत पवित्र, गोपनीय तथा मुक्तिकामी जनों को सदा अभिलषित मुक्ति प्रदान करने वाला है। सूत जी कहते हैं, श्री मद देवी भागवत अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध पुराण है। इसके संबंध में आप महाभावों के प्रश्न करने से मैं धन्य, बड़भागी और परम पावन बन गया। अब मैं इसे कहता हूँ। ये पुराण संपूर्ण श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित अखिल शास्त्रों का रहस्य एवं आगमों में अपना अनुपम स्थान रखने वाला है, जो जोगियों को मुक्ति प्रदान करने वाले एवं ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सुसेवित है तथा प्रधान मुनिगण उत्तम स्तोत्रों के द्वारा जिसका सदा चिंतन किया करते हैं। भगवती जगदम्बिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक ये पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। द्विज वरु, ये रसों का भंडार है। इसमें यहाँ देखिए भगवती की भक्ति निहित है। अतएव भगवती के नाम से ही अर्थात श्री मद देवी भागवत नाम से ये पुराण प्रसिद्ध है। उपनिषद में जो विद्या नाम से प्रसिद्ध है, आध्या परा सर्वज्ञा, जिनके नामांतर हैं, जो संसार के आवागमन रूपी बंधन को काटने में कुशल हैं, सर्वत्र ही जिनका सता बनी रहती है। दुष्ट जन जिसे किसी प्रकार भी नहीं जान सकते तथा मुनियों के ध्यान करने पर जो स्वयं अपनी झांकी दिखाया करती है, वह भगवती जगदम्बिका इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा करें। जो अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति के द्वारा इस सत असत स्वरूप संपूर्ण जगत की रचना करने उसकी रक्षा में तत्पर हो जाती है तथा प्रलय काल में सबका संहार करके स्वयं अकेले ही रमण करना जिनका स्वाभाविक गुण है,
उन चराचर जगत की सृष्टि करने वाली भगवती जगदम्बिका का मैं मन से ध्यान करता हूँ। पौराणिकों एवं वैदिकों का कथन है तथा ये बलि भांति विदित भी है कि ब्रह्मा जी इस अखिल जगत के सत्रष्टा हैं। साथ ही वह ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी स्वतंत्र सत्रष्टा कैसे ठहरे? भगवान विष्णु को भी स्वतंत्र सत्रष्टा नहीं कह सकते। वह शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। नाभि से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु वह श्री हरि भी तो किसी आधार पर अवलंबित थे। उनके आधारभूत क्षीर समुद्र को भी स्वतंत्र सत्रष्टा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह रस है। रस बिना पात्र के ठहरता नहीं। कोई ना कोई रस का आधार रहना ही चाहिए। आतेवम चराचर जगत की आधारभूता भगवती जगदम्बिका ही सत्रष्टा रूप में निश्चित हुई। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। कमल स्थित ब्रह्मा को दर्शन मिले। भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन होकर शयन कर रहे थे। तब उन प्रभु को जगाने के लिए पितामह ने जिनकी स्तुति की थी, उन भगवती जगदम्बिका की मैं शरण लेता हूँ। वे भगवती सगुण निर्गुण मुक्ति प्रदान करने वाली और माया रूपिणी है। अब मैं उनका ध्यान करके संपूर्ण पुराणों का कथन करता हूँ। मुनिगण सुनने की कृपा करें। श्री मद देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंदों से इसे सजाया है। पूरे पुराण में 318 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में 20, द्वितीया में 12, तृतीया में 20, चतुर्थ में 25, पंचम में 35, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में 24, नवम में 50, दशम में 13, एकादश में 24 और द्वादश स्कंदों में 14 अध्याय हैं। महात्मा पुरुषों का कथन है कि इस पुराण में इस प्रकार तो अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। सर्ग प्रति सर्ग, वंश वंशानुकीर्तन और मनमंत्र वर्णन आदि पुराण विषयक 5 लक्षण इसमें विद्यमान है। जो निर्गुण है, सदा विराजमान रहने वाली है, सर्वव्यापी है, जिनमें कभी विकार नहीं होता, जो कल्याणमय विग्रह है, योग से जानी जा सकती है तथा सबको धारण करने वाली तुर्यावस्था पन्ना है। उन्हीं भगवती की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियाँ स्त्री की आकृति में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप से प्रकट होती हैं। संसार की अव्यवस्था दूर करने के लिए इनका अवतार होता है। इन तीनों शक्तियों का जो शरीर धारण करना है, इसे ही शास्त्रज्ञ पुरुष सर्ग कहते हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य संभालने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से उन आद्य शक्ति का प्रकट होना प्रतिसर्ग माना गया है। चंद्रवंशी और सूरजवंशी राजाओं के उपाख्यान तथा हिरण्यकशिपु प्रभृति दैत्यों के प्रसंग का वर्णन वंश कहा गया है। सवय
मुव भुव स्वयंभुव आदि प्रधान मनुओं का वर्णन और उनके समय का जो निर्णय हुआ है वह मनवंतर नाम से विख्यात है। फिर उन मनुओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन किया गया है। ये वंशानुचरित हो गया। इन 5 लक्षणों से ये पुराण सुशोभित है। महाभाग व्यास जी ने 1.25 लाख श्लोकों में जिस महाभारत की रचना की है वह इतिहास कहलाता है। महाभारत में भी ये 5 लक्षण हैं। 4 वेद हैं और 5वां श्री महाभारत है जो वेद तुल्य माना गया है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी आप सर्वज्ञ संपन्न हैं, अब हम ये सुनना चाहते हैं कि पुराण कितने हैं और उनमें कितने श्लोक हैं, विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। हम लोग कलयुग की कुचाल से डरकर नैमिषारण्य में ठहरे हैं। ब्रह्मा जी ने अपने मन से चक्र निर्माण करके हमें दिया और कहा कि तुम लोग इसी के आश्रम में रहो। साथ ही हम सब लोगों से ये भी कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, यहाँ इसका हाल गिर जाए वह स्थान परम पावन है, वहाँ कभी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अतः जब तक फिर सतयुग नहीं आ जाता तब तक तुम्हें वहाँ ही रहना चाहिए। तब हमने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य करके वहाँ की बातें सुनी और संपूर्ण देशों को देखने की इच्छा से तुरंत चल पड़े। यहाँ आकर सबके सामने इस चक्र को घुमाया, इसके अरे चारों ओर घूमने लगे। यहाँ इसकी नेमी हाल गिर गई। वह परम पावन स्थान नैमिषारण्य कहलाने लगा। कल की दाल यहाँ नहीं गलने पाती, काल की दाल यहाँ गलने नहीं पाती। आत्म कली काल से डरे हुए मुनियों, सिद्धों और महात्मा को साथ लेकर मैं यहाँ ठहरा हूँ। सतयुग न आने तक किसी तरह कालक्षेप हो रहा है। सूत जी इस समय भाग्यवश आपका दर्शन हो गया। अब आप वेद से संबंध रखने वाले पावन पुराणों की कथा कहने की कृपा कीजिए। सूत जी आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। सभी लोग आपके मुखारविंद से कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। अब हमारे कोई दूसरा धंधा नहीं है, हमने मन को एकाग्र कर लिया है। सूत जी आप दीर्घ काल तक वर्तमान रहे, कभी भी दुख और संताप आपके पास न आ सके। अब